Hello everyone, welcome to MRC classes. My name is Vikas Khode and I am going to teach you about least upper bound and greatest lower bounds. So let's see. First of all, we will define what is the actual definition of upper bound. What is upper bound? So this topic is very important for mathematics students as well as who are students of BSc, MSc and engineering also, and some students are preparing for next set. They can also learn and they should also learn this topic. Okay, so what is the upper bound? First of all, let S be a subset. Let S be a subset of R and a real number capital M is said to be an upper bound of S if जो सबसेट है S जो सबसेट है R का और एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है कैपिटल M जिसे क्या कहते हैं अपर बाउंड कहते हैं किसका S का है ना क्या कहा जाता है अ रियल नंबर M is said to be upper bound of set S if every element of S is less than or equal to कैपिटल M, that is इसे किस तरह से लिखा जा सकता है जो x है वो लेस देन और इक्वल टू होगा कैपिटल M से और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल S के प्रत्येक एलिमेंट के लिए M हमेशा लेस आर इक्वल टू होगा x से। x कहाँ से आ रहा है सेट S से। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज वी टेक एन एग्जांपल। सपोज S is a non-empty set 2 3 4 5 7 10 20। सपोज दिस इज अ सेट S। तो इसके हमें अपर बाउंड्स कैलकुलेट करने हैं। तो क्या रहेंगे इसके अपर बाउंड्स? कंडीशन क्या होना चाहिए x लेस आर इक्वल टू कैपिटल M। दैट मीन्स कि इसका S का यदि आप कोई एलिमेंट लेते हैं तो वो क्या होना चाहिए एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए जो S के सभी एलिमेंट से बड़ा या उनके बराबर हो। तो सपोज हम कोई ऐसा एलिमेंट कंसीडर करते हैं इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है 20 है। 20 से बड़े जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे अगर हम 20 को कंसीडर करते हैं कि ये क्या है अपने पास में एक अपर बाउंड है राइट। 20 को हम अपर बाउंड कह सकते हैं क्योंकि 20 जो है वो S के सारे एलिमेंट्स से बड़ा या बराबर है। केवल 20 के बराबर है बाकी एलिमेंट्स से क्या है वो बड़ा है। और इससे जो सारे एलिमेंट्स हैं इसके बाद के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है इसके अपर बाउंड्स कहलाएंगे। दैट मीन्स प्रत्येक अपर बाउंड का जो एलिमेंट होता है उससे बड़ा एलिमेंट वो भी क्या होता है एक अपर बाउंड ही होता है ना। सो वी कैन कॉल इट अपर बाउंड। ओके जैसे 20 and 25 and 26 27 ये सभी क्या हो जाएंगे इसके अपर बाउंड्स हो जाएंगे सेट S के। every element greater than an upper bound is also an upper bound. Okay,
और एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सपोज वी टेक एग्जांपल s is equal to 1/n where n belongs to नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर हम ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे इसको, इस सेट को और किस तरह से लिख सकते हैं। देखो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। दैट मीन्स कि इससे हम 1/1 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, 1/3 अप टू डॉट डॉट डॉट, ऐसे 1/इनफाइनाइट तक जा रहा है, और है ना, इनफाइनाइट तक इस तरह से हम लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए, रियल लाइन ड्रॉ करिए। रियल लाइन में यहाँ पे बीच में हो जाएगा 0 और इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर हो जाएगा प्लस इनफाइनाइट। ओके, यदि हम 1 यहाँ पर लेते हैं तो 1/2 इधर आ जाएगा, 1/3 इसके आगे आ जाएगा, ऐसे चलता जाएगा और ये टेंड्स टू 0 की ओर जा रहा है। दैट मीन्स यदि हम यहाँ पर अपर बाउंड कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएंगे, जो सारे एलिमेंट्स जो 1 के बाद में 2 है, 3 है, 4 है, इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो क्या है, सारे के सारे अपर बाउंड्स हैं। मतलब अगर हम x कोई एलिमेंट लेते हैं, x बिलोंग्स टू s, तो x से बड़ा या बराबर कौन हो सकता है, 1, और इसके बाद के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, x से बड़े हो जाएंगे, तो इसके 1 होगा आपका अपर बाउंड भी हो जाएगा और लीस्ट अपर बाउंड भी हो जाएगा। हम आगे देखेंगे लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है ना। तो इस तरह से हम, और 1 से बड़े जितने भी यहाँ पे नंबर है 1 2 3 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएंगे, अपर बाउंड्स। दीज ऑल विल कॉल्ड अपर बाउंड्स। ओके, अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, देन हम समझते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हम इसमें नोट कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अपर बाउंड। ओके, अपर बाउंड्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, जो हमने देखा, एवरी एलिमेंट greater than upper bound is also an upper bound। ओके, जो भी अपर बाउंड मिलेगा आपको, उससे जो भी ग्रेटर एलिमेंट रहेगा वो भी क्या होगा, एक अपर बाउंड ही होगा। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी, if there does not exist an upper bound, अगर ऐसा कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है तो क्या हो जाएगा, सेट is called not bounded or unbounded। Okay, and third property, if there exists an upper bound, then set is called bounded above। ये लास्ट वाली थर्ड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे किस तरह से समझेंगे, यदि ऐसा कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब यदि कोई भी ऐसा अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है उस सेट के लिए, सपोज सेट एस के लिए ऐसा कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, और यदि ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उस सेट को अनबाउंडेड या नॉट बाउंडेड कहते हैं, और यदि ऐसा एग्जिस्ट करता है अपर बाउंड तो उस सेट को क्या कहा जाता है, बाउंडेड अबव।
ठीक है, बाउंडेड अबव क्यों? क्योंकि ऐसा हमें पॉजिटिव रियल नंबर मिल जा रहा है जो कि उस सेट को बाउंड कर दे रहा है। ठीक है, मतलब उसका हम इनफाइनाइट तक लिमिट नहीं निकाल सकते हैं। इस तरह से वो सेट क्या हो जाएगा? बाउंडेड। अब हम एक टर्म सुनते हैं इसमें कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है ना। सेकेंड डेफिनेशन हो जाएगा लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड, अगर आप बाउंडेड और अपर बाउंड्स निकालना सीख जाते हैं देन लीस्ट अपर बाउंड बहुत इजी है। लीस्ट अपर बाउंड में क्या करना है? द सेट द स्मॉलेस्ट set of all upper bounds is called, sorry यहाँ पे सेट नहीं आ जाएगा, द स्मॉलेस्ट element of all upper bounds is called supremum of S or least upper bound of S. Okay, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू इसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? We have taken an example before. S is equals to, S is a set where we can define S is equals to set of all 1 by n where n belongs to natural number. Okay, अब हमने देखा था इसका अपर बाउंड क्या मिला था हमें? x greater equals to 1 and 1 is an upper bound. What is 1 is an upper bound and it is also an least upper bound. So set supremum of S क्या हो जाएगा? 1, और सुप्रीमम को और क्या कहा जाता है? लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट S is also 1. Okay, एंड इसमें दो केसेस और हैं। सपोज सुप्रीमम ऑफ S may or may not belongs to set S मीन्स सुप्रीमम और इसका लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट S उसमें हो भी सकता है सेट में और नहीं भी हो सकता है ना। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था S इज इक्वल टू एक सेट था 1/n such that where n belongs to नेचुरल नंबर, जहाँ पे हमने इसका सुप्रीमम क्या निकाला था? सुप्रीमम S इज इक्वल टू 1 और इसका सुप्रीमम 1 है जो कि उस सेट में बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर रहा है। बट यहाँ पे आप देखोगे इस सेट में 1 है 1/2 है एंड 1/3 है 1/4 है अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये सेट है। अब इसमें हम देख पा रहे हैं कि 1 इसमें बिलोंग कर रहा है और 1 क्या मिला है आपको? सुप्रीमम ऑफ S मिला है जो कि सेट S में बिलोंग कर रहा है। जब ऐसा हो जाता है तो सुप्रीमम ऑफ S, यदि सुप्रीमम ऑफ S सेट S में बिलोंग करता है देन इट इज कॉल्ड ग्रेटर
greatest element, then it is called greatest element of set S. Okay. Okay, thank you for watching, and if you are new in this channel, so like, share and subscribe us, and thank you for join us.